और जो उद्धव साहब के दिल में नहीं था वो दिल में डाल डाल के उनको सीएम बनाने के लिए तैयार किया गया। वो भुजबल साहब के साथ में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यदि प्यार से काम नहीं होता है तो पत्थर उठाकर काम कीजिए। कभी चुनाव में नहीं लड़े लेकिन अचानक से सीएम बन गए, तो उनके बोलने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गद्दार उसको बोला जाता है जो पार्टी छोड़ देवे। तो आपने तो हिंदुत्व छोड़ दिया भाई, आपने भगवा झंडा छोड़ दिया। चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार, ये दो वर्ड पे हम फिदा हो गए और बाला साहब के साथ में हम जुड़ गए। देखो, शिवसेना तो 84 में बाहर के राज्य में, जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई ठाणा में थी, 84 के बाद में वो उर्वरित महाराष्ट्र में उसने पदार्पण किया और हम 1986 में शिवसेना को जॉइंट हुए। जब भी बाला साहब के जो विचार थे मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी आणि हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी, ये दो वर्ड पे हम फिदा हो गए और बाला साहब के साथ में हम जुड़ गए। और मुझे लगता है कि उस वक्त का जो माहौल था, वो माहौल में हम युवा थे और युवा होने की वजह से बाला साहब के विचार हमें भा गए और हमने शिवसेना का काम स्टार्ट करवा दिया। देखिए, हमें तो चुनाव लड़ना ये मालूम भी नहीं था। शिवसेना जब चुनाव सिर्फ मुंबई और ठाणा में लड़ती थी, उर्वरित महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे ये हमें मालूम भी नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है कि 1989 में जब पहली बार अलायंस हुआ भाजपा शिवसेना का लोकसभा में, उस वक्त मालूम हुआ कि हमें चुनाव लड़ना है। और मुझे याद है उस वक्त भाजपा के 5 एमपी आए थे और शिवसेना के 4 एमपी आए थे। उसमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में से उत्तमराव पाटिल करके जो एमपी बनकर वहां पर चुन के आए। और जब 90 साल आया तो 90 साल में विधानसभा का गठबंधन फिर से भाजपा के साथ हुआ। उस वक्त 52 आमदार ये शिवसेना के आए और 42 एमएलएस ये भाजपा के आए। उसके बाद में जब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से हरिभाऊ महाजन करके शिवसेना का पहला एमएलए हमारे महाराष्ट्र में से, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में से चुन के आया 90 में। और 92 में अचानक ऐसा हुआ कि वो भुजबल साहब के साथ में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जब भुजबल साहब के साथ में पार्टी छोड़ने के बाद हम बाला साहब के साथ ही रहे और 92 में जिला परिषद और पंचायत समिति के जब चुनाव लगे तो हम पंचायत समिति से युवा होने की वजह से लोगों ने कहा आप खड़े हो जाओ। हम कांग्रेस के सामने खड़े हो गए और कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई हमारे पीछे कोई परिवार का कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जो नेता था। लेकिन हम कार्यकर्ता के भरोसा पे और बाला साहब के विचार पे, हिंदुत्व के विचार पे चुनाव में हमने डट के खड़े रह गए और चुन के भी आ गए। और देखते 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 हम पक्ष का काम करते रहे। और मुझे लगता है कि 95 में जब विधानसभा का चुनाव फिर से आया तो हमारे मतदार संघ में से सीट हम हार गए। जो हमारे दोस्त हरिभाऊ महाजन के व्यतिरिक्त तो रमेश महाजन जो खड़े थे वो हार गए। लेकिन सरकार भाजपा शिवसेना की महाराष्ट्र में 95 में आई। उस वक्त बाला साहब ने हमें बुलाकर शिवसेना का डिस्ट्रिक्ट चीफ बना दिया और डिस्ट्रिक्ट चीफ बनाने की वजह से हमने डिस्ट्रिक्ट में अपना काम शुरू करवा दिया। और देखते देखते 97 में फिर से जिला परिषद की जब चुनाव आए तो हम खड़े हो गए और भारी वोट से जिला परिषद में भी चुन कर आ गए, वहां पर सभापति बन गए। और ये करते करते ये सिलसिला चलता रहा। हमारे आंदोलन, हमारे काम, हमारा जनता से संपर्क, इसके बलबूते पर और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, इसके बलबूते पर 99 में जब फिर से विधानसभा के चुनाव आए तो पहली बार मैं विधानसभा में खड़ा हुआ। और बाला साहब ठाकरे जी की कृपा से, कार्यकर्ता की मेहनत से और हिंदुत्व की लहर से हम भगवा लेकर विधानसभा में आ गए। और उस वक्त से आज आप देख रहे हो, फिर हम पिछली सरकार में राज्य मंत्री बने और अभी की सरकार में हम कैबिनेट मंत्री बने हैं। और मुझे लगता है ये सब कृपा दृष्टि वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है। देखो, बाला साहब के विचार ही वैसे थे, जो मुंह में था वही दिल में था और जो दिल में था वही मुंह में था। हम ऐसे नेता के सानिध्य में रहे कि जो उसने कभी डर के बात नहीं की, जो बात की वो कभी पीछे नहीं दी और जो कहा वो किया। इसलिए उनका जो फौज थी वो फौज भी वैसी थी
और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता थे कि जो बाला साहब के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे और आज भी तैयार है। और मुझे लगता है कि उस वक्त से बाला साहब ने कहा था कि यदि हाथ जोड़ के काम नहीं होता है तो हाथ खोल के काम कीजिए, यदि प्यार से काम नहीं होता है तो पत्थर उठाकर काम कीजिए। वही तालीम से हम बड़े हुए, इसलिए कई लोगों ने हम पर दाग लगवाया कि हम गुंडागिरी करते हैं, हम दादागिरी करते हैं, लेकिन हमने लोगों के लिए जो करना चाहिए वो 100% किया। जो बोलते हैं उसको बोलने दो, लेकिन लोगों का काम होता है। इसी बलबूते पर हम तो 5 बार चुनाव लड़े और 4 बार जीत के भी आए और 2 बार मंत्री भी बने, तो उनके बोलने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो, मैंडेज को या संख्या बल को यहाँ पर महत्व दिया गया है और मुझे लगता है कि पार्टी के संगठन में के जो लोग हैं वो लोग भी, और विधायक इनकी संख्या आप देखें तो पूरी शिंदे साहब के साथ जुड़ गई। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम बाला साहब की पार्टी के हैं और हमारा भगवा झंडा है, हमारा अलायंस बीजेपी से है जो हमने हिंदुत्व के नाते से किया था। इसके लिए हम ये निकाल पर बहुत खुश है। इसका मतलब ये है कि हमने बाला साहब के विचार छोड़ दिए तो बिल्कुल नहीं, हमने बाला साहब को छोड़ा नहीं है। शिवसेना हमारी है, तीर कमान हमारा है और बाला साहब के विचार जब तक जी में जी है हम वो दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। देखो, उद्धव साहब जी ठाकरे जो है, जो कभी चुनाव में नहीं लड़े लेकिन अचानक से सीएम बन गए और सीएम बनने की वजह से उस वक्त आपने देखा होगा कि कोविड आ गया, कोविड आने से काम नहीं कर सके और उनके जो बच्चे हैं उनको भी मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, बनाया तो ठीक है, लेकिन आजू बाजू के जो लोग हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा एटम बम है वो संजय राउत, इनके जैसे जो 5-6 लोग हैं, उन लोगों ने सब पार्टी को बिगाड़ दिया। जो आदमी को नेतृत्व देना चाहिए था उनको नेतृत्व न देने के लिए ये लोगों ने पहल की और जो उद्धव साहब के दिल में नहीं था वो दिल में डाल के उनको सीएम बनाने के लिए तैयार किया गया। मुझे तो भी लगता है उसी वक्त ये लोगों का कभी सुना नहीं जाता था और एकनाथ जी शिंदे को कभी सीएम बनाते थे तो आज ये वक्त नहीं आता था। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भगवान तो कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन आजू बाजू के जो लोग होते हैं वो बड़े खराब होते हैं। वो लोगों की वजह से उद्धव साहब भी उनके कच्चे हटाई में आने के बाद में वो दिल से जो दिल नहीं चाहना था, सीएम नहीं बनना चाह रहा था, वो सीएम बन गए। और आज आप देख रहे हो कि एकनाथ शिंदे साहब सीएम बनने के बाद उनका काम करने का तरीका, उस वक्त का काम करने का तरीका, उस वक्त का जनता का पोल, आज का जनता का पोल आप देखेंगे तो लोकल सीएम, अपना सीएम, जनता का सीएम, अपने में उठने वाला सीएम, अपने में बैठने वाला सीएम, अपने से बात करने वाला सीएम, ये प्रतिमा उन्होंने महाराष्ट्र में बनाई है। मुझे लगता है कि दोनों में ये फर्क है। देखो, जलगांव तो शिवसेना का बाला किला है। यहां पर आप देखेंगे तो 99 में भी हमारे 5 एमएलए थे। उसके बाद में आप देखेंगे तो 2004 में हमारे 4 एमएलए थे। बीच में हम फिर से दो एमएलए पे आ गए। बाद में हम फिर से चुनाव जो लड़े, फिर से हमारे 4 एमएलए हैं और अभी हमारे 5 एमएलए वहां पर है। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या एमएलए का चुनाव हो, वहां पर 11 सीटों में से 5 सीटें हम लड़े और 5 के 5 जीत के आए हैं। इसके लिए जलगांव और शिवसेना ये बहुत बड़ा गहरा नाता है। यहाँ पर बाला साहब के विचार कार्यकर्ता में पूरी तरह से कूट कूट के भरे हैं और जनता को भी मालूम है कि यहाँ का शिवसैनिक अपने लिए काम करता है। गद्दार उसको बोला जाता है जो पार्टी छोड़ देवे, जो अपने विचारधारा छोड़ देवे, जो अपने लीडर को छोड़ देवे। हमने बाला साहब के विचार को नहीं छोड़ा है, हमने भगवा झंडा नहीं छोड़ा है, हमने दीगे साहब के विचार नहीं छोड़े हैं। हमने ये देखा कि हमारी पार्टी ये लोगों की वजह से डूब जा रही है। आप कांग्रेस के साथ जाके बैठे, आप एनसीपी के साथ जाके बैठे, पूरी हयात बाला साहब ठाकरे जी को जिन्होंने विरोध किया, जो बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि यदि हम कांग्रेस के साथ जाने का वक्त आया तो हम हमारे दुकान बंद कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आप उनके साथ जाकर बैठ गए। मुझे तो भी लगता है कि हमने बाला साहब के विचार बचाए हैं, वो आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई लोग कितने भी गद्दार बोले, हमने गद्दारी नहीं की है, लेकिन हमने खुददारी से ये पार्टी बचाई है। जो बाला साहब जी ने संभाजी नगर
नाम देने के पहले से ही बोल दिया था कि संभाजी नगर ये औरंगाबाद का नाम होगा। आज वही लोगों के साथ में जाकर ये लोग बैठे हैं। बाला साहब का पार्टी जब तैयार किया गया तो उस पे पार्टी का यही काम था की मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी आणि हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी ही पार्टी आहे। तो आपने तो हिंदुत्व छोड़ दिया भाई, आपने भगवा झंडा छोड़ दिया, आप तो एनसीपी के साथ जुड़ गए, आप सोनिया गांधी जी के साथ जुड़ गए। और मुझे तो भी लगता है कि हिंदुत्व छोड़ने के बाद में मुझे तो भी लगता है कि जनता के सामने जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम अभी हिंदुत्व आगे लेके चल रहे हैं और जो बाला साहब ने हमने सिखाया है वही काम हम आगे करने के लिए तैयार है। देखो, सत्ता को जो विकेंद्रीकरण होता है ऐसा लोग बोलते थे, हमने भी सुना था बचपन में, वो किया बाला साहब ठाकरे जी ने। कोई रिक्शा वाला एमएलए बन गया, कोई पान टपरी वाला बन गया, कोई पुंगानी बजाने वाला बन गया, कोई बैंड वाला बच गया। ये बाला साहब ने जो सर्वसाधारण व्यक्ति है, जो जनता का काम करता है, जनता के बीच में रह के लोगों का समस्या छोड़ता है, ऐसे लोगों को उठाया, किसको कॉर्पोरेटर बनाया, किसको मेयर बनाया, हमारे जैसे को एमएलए बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया। तो बाला साहब का काम ही वैसा था कि जो अच्छा काम करता है वो कौन जाति का है, कौन धर्म का है, किधर से आया है ये मालूम नहीं था, उसके पास पैसा है या नहीं है। छोटे छोटे जाति के लोगों को, बड़े जाति के लोगों को, पान टपरी वाले को, रिक्शा वाले को, जो लोगों में है उनको नेतृत्व देकर उन्होंने बड़ा करने का काम किया। चाहे ये कितना भी बोले, हत्ती चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार, हम इन पे ध्यान नहीं देते। बाला साहब जी ने सर्वसाधारण व्यक्ति को बड़ा करने का काम पूरे देश में किया है। देखो, बाला साहब ठाकरे जी ने पहले से ही मंदिर बनाने के लिए अपना ओपन काम किया था। हमारे जैसे कार्यकर्ता, मुझे मालूम है कि 92 में जब 6 दिसंबर को बाबरी का पतन हुआ, उसके बाद में 9 दिसंबर को लाल कृष्ण अडवाणी जी को अटक हुई। तो हम उस वक्त गांव में हमारे दंगा हुआ, राइट हुआ, हम तीनों भाई जेल में थे, तीनों भाई और हमारे पिताजी भी, हम चारों जेल में थे। ऐसे बहुत कार्यकर्ता थे कि जो जेल में गए। और बाला साहब जी का जो सपना था कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनने के साथ साथ 370 कलम जो है समान नागरिक कायदा वो होना चाहिए, ये तीनों जो बातें थी ये बाला साहब जी ने उस वक्त से पहले से, यानी बीजेपी ने स्टार्ट करने के पहले बाला साहब जी ने 370 का उल्लेख किया है बहुत जगहों पर। और राम मंदिर बनाने के लिए तो बाला साहब सबसे आगे थे। और मुझे लगता है कि आज वो सपना पूरा हुआ है और बालाजी साहब जी की जो आत्मा है उनको शांति भी दी है। मुझे लगता है जो भगवा झंडा है 22 तारीख को रामलल्ला आ रहे हैं, हर गांव में भगवा झंडा लगा रहे हैं, हर गांव में यात्रा का स्वरूप है। और मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे जी ने जो कहा था वो काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा किया है। देखिए, आप जल संपदा के देखिए काम, जो प्रकल्प को सुप्रमा नहीं दी गई थी, 25 प्रकल्पों को सुप्रमा दी गई। आज रोड के काम देखिए, कोस्टल रोड देखिए, मुंबई की स्वच्छता देखिए, गांव के किसानों के काम देखिए, सब तरफ श्रीकांत शिंदे युवा में जो काम कर रहे हैं वो देखिए, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी की जो सरकार है वो देखिए। ये दोनों तीनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हर क्षेत्र के लोगों के लिए कर रहे हैं। वो किसान के लिए कर रहे हैं, व्यापारी के लिए कर रहे हैं, उसके साथ साथ नौकरी वाले के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, मेडिकल के लिए कर रहे हैं। सब तरफ आप देखेंगे तो जो लोगों को भाता है, जो लोगों को चाहिए वो काम वो कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि भाई काम कीजिए, जो शिंदे साहब की और देवेंद्र जी की सरकार जो काम कर रही है जनता तक पहुंचाने का काम कीजिए। बाला साहब का जो सपना था कि भगवा झंडा ये हमेशा लहराना चाहिए, वो लहराने के लिए काम कीजिए। जो पीड़ित है, शोषित है, अपने दरवाजे पे काम लेके आता है तो उसका काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जलगांव के शिवसैनिक इस बारे में सबसे ज्यादा अग्रसर है और वो आगे भी बाला साहब जी के विचार लेकर शिवसेना का काम करेंगे, यही उम्मीद मैं उनसे रखता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।